नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कक्षा 6 यानी रुचिरा भाग 1 के 10वें पाठ के बारे में, जिसका नाम है कृषिकाः कर्मवीरा। इसमें हम पाठ में आए कठिन शब्दार्थों को जानेंगे। इस पाठ का हिंदी अनुवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है श्लोकों का, उसको हम जानेंगे और लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न है उनको भी हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पाठ है कृषिकाः कर्मवीरा, ये कृषिका यानी किसानों के बारे में है। जो किसान एक हमारे कर्मवीर हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो कितना मेहनत करते हैं, वो इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कृषिकाः कर्मवीराः। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। यहाँ पर पहले श्लोक का अर्थ जान लेते हैं क्या है। यहाँ पे है कि सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालपि कर्मठो। मतलब यह है कि सूर्य तपतु, चाहे उन किसानों को सूर्य तपाए या जो मेघ यानी बादल है वो अधिक जल बरसाए, लेकिन फिर भी किसान, ठीक है, और उसकी पत्नी कृषिका, वो हमेशा सर्दी में भी यानी शीतकालपि यानी सर्दी में भी कर्मठौ यानी काम करते रहते हैं। अब चलते हैं दूसरे श्लोक पर। दूसरा श्लोक है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षता। इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि ग्रीष्मे शरीरम की गर्मी में उनका शरीर से जो सस्वेदम यानी पसीना निकलता है, और शीते कंपमयम सदा की शीत में यानी सर्दी में उन किसानों को जो काम करते हैं उनका शरीर कांपता है, ठीक है। लेकिन हलेन च कुदालेन तौ क्षेत्राणि कर्षता, चाहे कैसा भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, फिर भी वो काम करते रहते हैं। इसका एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि गर्मी में, ठीक है, गर्मी में क्या उनका किनका किसान दंपति का, जो भी मतलब महिला और पुरुष किसान हैं, उनके शरीर से क्या होता है, पसीने से लथपथ रहता है उनका शरीर गर्मी में, ठीक है। लेकिन फिर भी वो खेत में अपना काम करते हैं। और सर्दी में भी उनका शरीर क्या है, कंपमयम, ठंड से कांपता है, लेकिन फिर भी वो हल और कुदाल, ठीक है, इनसे हमेशा खेत को जोतते रहते हैं, यानी क्षेत्राणि कर्षतः। आगे चलते हैं तीसरे श्लोक पर। क्या कहता है, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो, और निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। इस तीसरे श्लोक का अर्थ ये है कि पादयोर न पदत्राणे यानी पैरों में जूते नहीं हैं, शरीरे वसनानिनो और शरीर पर उनके कपड़े नहीं हैं, फिर भी किसान का जीवन कितना निर्धन और कष्टमय है, ठीक है। तो ऐसे किसान से सुख तो उनसे दूर ही रहता है, दूर ही तिष्ठति यानी दूर रहता है। क्यों? क्योंकि किसानों को पूरा साल तो काम करना होता है, खेत में फसल लगानी होती है, और वो ना तो जूते पहनते हैं और ना ही अच्छे से कपड़े पहनते हैं, तो सुख को उनकी अनुभूति नहीं हो पाती है। आगे देखिए चौथा श्लोक क्या कहता है, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम शमम, तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। इसका मतलब क्या है कि गृहम जीर्णम यानी किसान का घर बहुत पुराना है, जीर्ण मतलब पुराना, न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम शमम, और वो घर इतना पुराना होने के कारण वर्षा के समय जो बारिश का पानी होता है उसको अंदर आने से रोकने में असमर्थ है, ठीक है। और तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, लेकिन फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती। मतलब वो फिर भी अपने काम के लिए तैयार रहते हैं, वो हमेशा फसलों के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं और खेत में फसल का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं पांचवा श्लोक क्या कहता है, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। यहाँ पर इस पांचवें श्लोक का क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है तयोः, तयो अर्थात उन दोनों के, किन दोनों के, किसान दंपति जो है, महिला और पुरुष जो किसान है, उन दोनों के श्रमेण यानी परिश्रम से, क्षेत्राणि यानी खेत जो है, सस्य पूर्णानि सर्वदा मतलब हमेशा फसलों से युक्त रहते हैं, यानी लहलहाते रहते हैं। और धरित्री सरसा जाता, जो धरती है वो शुष्का और कंटकावृता, शुष्क यानी सूख जाती है
और जो कंटकावृता यानी कांटों से जो युक्त जो धरती होती है वो किसान की मेहनत से सरसा जाता है, यानी हरी भरी हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, यानी उन दोनों किसानों के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त लहलहाते हैं, जो धरती सूखी और कांटों से युक्त होती है वह भी हरी भरी हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं छठा श्लोक क्या कहता है। शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ शुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रो जनपालकौ। यहाँ पर छठे श्लोक का अनुवाद देखो क्या है कि शाकमन्नम, शाकमन्नम यानी सब्जी और अनाज, ठीक है, फलम यानी फल, दुग्धम यानी दूध, दत्वा यानी दे करके, सर्वेभ्य एव तौ इन सब को दे करके जो किसान है वो स्वयं क्या करता है, शुधा त्रिशाकुलौ यानी शुधा त्रिशाकुलौ यानी शुधा होती है भूख और त्रिशा क्या होती है, प्यास। ठीक है, भूख प्यास से क्या बेचैन रहता है, और वे क्या कहते हैं, दोनों जो हैं विचित्र विचित्र यानी अनोखे, जनपालक जनपालक हैं, यानी लोगों को पालन पोषण करते हैं, उनको तो फल सब्जी और दूध देते हैं, लेकिन खुद क्या रहते हैं, भूख और प्यास से व्याकुल यानी बेचैन रहते हैं। ठीक है, बेचैन रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, क्या है शब्दों का अर्थ एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ये कुछ पाठ से संबंधित शब्दार्थ है, आइए देखते हैं। जैसे तपतु क्या होता है, तपाए या जलाए जाने पर। ठीक है, विपुलम क्या है, अत्यधिक। ठीक है, कर्मठव यानी निरंतर क्रियाशील। फिर सस्वेदम, सस्वेदन क्या है, पसीने से युक्त। पदत्राणे जूते बताए थे आपको। वसनानी कपड़े। जीर्णम यानी पुराना, ये भी बताया था। वार्यतुम दूर करने पर। शमम यानी समर्थ। और सस्य पूर्णानी यानी फसल से युक्त। धरित्री कहते हैं पृथ्वी को। और कंटकावृता यानी कांटों से परिपूर्ण। और शुधा त्रिशाकुलो यानी भूख प्यास से बेचैन। ये सभी आपको बता दिया था। ठीक है, आइए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न, इनको हल करेंगे। क्या है पहला अभ्यास प्रश्न, उच्चारणम कुरुत। तो यहाँ पर आपको उच्चारण करना है किनका, ये जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द क्या है, सूर्यस तपतु, सूर्यस तपतु। उसके बाद क्या है, जीर्णम। फिर शीतकाले अपि, वारयितुम, ग्रीष्मे, सस्य पूर्णानि, पदत्राणे, कंटकावृता, शुधा त्रिशाकुलौ। ठीक है, तो इन सभी शब्दों का आपको उच्चारण करना है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। अब देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में क्या है, आपको मिलान करना है। किस तरीके से करना है, आइए देखते हैं। श्लोकांशान योजयत, यानी श्लोकांशों का योजना कीजिए, मिलाइए। तो पहला क्या है, गृहम जीर्णम न वर्षासु, तो कहाँ पे जाएगा इसका, वृष्टिम वारितुम शमम। ठीक है, तो ये लास्ट वाले से हो गया। फिर क्या है, हलेन च कुदालेन, तो ये कहाँ जाएगा, ये पहले वाले से, क्योंकि ये क्या है, हलेन च कुदालेन तौ क्षेत्राणि, तौ तु क्षेत्राणि कर्षता। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या है, पादयोर्ना पदत्राणे, तो भाई तीसरा कहाँ जाएगा, ये जाएगा चौथे पे, क्योंकि पदत्राणे जूते और शरीर वस्त्राणि ये हुआ था, तो पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वस्त्राणि नो। उसके बाद क्या है, चौथा, चौथा कहाँ जाएगा, चौथा जाएगा भाई तीसरे में। कैसे कि तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। ठीक है, ये इसका हो गया। फिर क्या है पांचवा, धरित्री सरसा जाता, तो इसका दूसरा हो जाएगा क्या, यह शुष्का कंटकावृता। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है भाई कि उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत। मतलब कि जो उपयुक्त यानी सही कथन है उसके सामने आम यानी हाँ लिखिए, और अनुपयुक्त कथन के जो कथन सही नहीं है उसके सामने न यानी नहीं लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर यथा एक उदाहरण दिया गया है, इसको देख करके आप समझ सकते हैं। पहला क्या है यहाँ पर वाक्य, कृषिका सर्वेभ्य अन्नम यच्छति, कि जो किसान जो है हमेशा सभी को अन्न प्रदान करते हैं, तो ये सही बात है। यहाँ पर क्या आएगा, आम आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कृषिकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, कि किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, तो ये गलत बात है ना, क्योंकि उनका जीवन तो कष्ट प्रदान ही होता है। फिर तीसरा क्या है, क, देखो क्या है, कृषिकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, मतलब क्या है कि जो किसान है वो क्षेत्राणि यानी अपने खेत को सस्य पूर्णानि करोति, उसको जोतते हैं, फसल करते हैं उसमें, तो ये सही बात है। इसमें क्या आएगा, आम। ठीक है, अगला क्या है, शीते शरीरम कंपनम न भवति,
शीत यानी सर्दी में शरीर उनका कंपन नहीं करता, ये तो गलत है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, पाठ में क्या आया था कि उनका शरीर सर्दी में भी कांपता है, तो ये यहाँ पर गलत होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ना। ठीक है, फिर आखिरी क्या है, श्रमेण धरित्री सरसा भवती, कि जो श्रम से है धरती सरसा भवती, यानी जो पृथ्वी है वो हरी भरी हो जाती है, तो ये सही बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आम आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है। चौथा प्रश्न है, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, कि इस मंजूषा में से पर्यायवाची शब्दों को चुन करके यहाँ पे लिखना है उनके सामने। जैसे कि पहला क्या है, वसनानी, वसनानी का क्या होगा, वस्त्राणी, क्या होगा, वस्त्राणी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सूर्य, सूर्य का क्या होगा, रवि ही, सूर्य का क्या होगा, सूर्य का होगा रवि। ठीक है, उसके बाद क्या है, तृषा, तृषा क्या होती है, पिपासा, तृषा क्या होती है, पिपासा। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, फिर नेक्स्ट है विपुलम, विपुलम क्या होता है, विपुलम होता है अधिकम। ठीक है, तो विपुलम क्या उसमें आएगा, अधिकम। फिर क्या है, जीर्णम, जीर्णम में क्या आएगा, जीर्णम में क्या आएगा, जर्जरम। ठीक है, जीर्णम यानी जर्जरम, पुराना यही तो होता है, तो जीर्णम का आएगा जर्जरम। ठीक है, ये वाला। फिर क्या आएगा, धरित्री, धरित्री तो कहते हैं पृथ्वी को, ये पहले बता दिया था। ठीक है, धरित्री किसको कहते हैं, पृथ्वी को, तो ये इसमें आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, अब भाई पांचवा प्रश्न है वो है, मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखता। अब मंजुषा में से, इसमें से विलोम शब्द चुन करके इनके सामने लिखने हैं। सुखम क्या क्या आएगा, दुखम। ठीक है, सुखम का क्या आएगा, दुखम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, दूरे, दूरे का क्या होगा, पार्श्वे। ठीक है, दूरे का होगा पार्श्वे। फिर क्या आएगा, निर्धनम, निर्धनम का तो बहुत आसान है, निर्धनम का क्या आएगा, धनिकम। ठीक है, क्या आएगा, धनिकम। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, शमम, शमम का क्या आएगा, ये भी आसान है, अक्षमम। ठीक है, फिर अगला क्या है, ग्रीष्म, ग्रीष्म का आएगा शीते। ठीक है, ये वाला शीते। अब क्या रहेगा, सरसा, सरसा का क्या आएगा, नीरसा। ठीक है, सरसा का क्या आएगा, नीरसा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब भाई हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो छठा है, और इसमें क्या करना है, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा था। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है। ठीक है, आप उसको लिखना। पहला प्रश्न क्या है कि कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षता, कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षता, मतलब क्या कि कृषक यानी किसान जो है, केन यानी किसके द्वारा, क्षेत्राणि यानी खेतों को, कर्षते यानी जोतते हैं। तो क्या आएगा इसमें, इसका आंसर क्या होगा, कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षता। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐड होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, हलेन कुदालेन च। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद आंसर क्या हुआ एग्जैक्ट आपका, कि कृषकाः, ठीक है, कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षता, ये हो गया। इसका दूसरा देखते हैं, क्या है कि केशाम कर्म वीरत्वम नश्यति, कि किन का कर्म वीरत्व नष्ट नहीं होता है। किन का कर्मवीर नष्ट नहीं होता भाई, क्या बताया था मैंने, देखो क्या था कि कृषिकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, तो किन का आएगा, कृषिकाणाम, कृषिकाणाम। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐड करना है, कृषिकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या आएगा, तीसरे का आंसर क्या होगा, कि श्रमेण का सरसा भवती। अब इसका आंसर क्या है, श्रमेण यानी श्रम से कौन सरस यानी हरी भरी होती है, तो इसका आंसर बहुत आसान है कि श्रमेण धरित्री। ठीक है, धरित्री यानी पृथ्वी की बात हो रही है, तो श्रमेण धरित्री सरसा भवती, ये इसका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, घा, कृषकाः सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, कि किसान जो है सभी को क्या क्या देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि कृषकाः सर्वेभ्य शाकम, ठीक है, अन्नम, शाकम, अन्नम, और क्या आएगा, फलम, दुग्धम। ठीक है,
ये सब आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हुआ? कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम फलम अन्नम दुग्धम च इति यच्छन्ति। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आखिरी क्या है बड़ा में, कृषकात दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या रहता है? तो यहाँ पर आएगा सुखम। ठीक है, इसको आंसर आपको कैसे लिखना है कि कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति। ठीक है, तो ये आपके सभी के आंसर थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये पाठ आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि ये वीडियो उन सभी तक पहुंच सके। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।